अरे डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड बोल दिया। अभी 2 हफ्ते पहले ही तो हुआ था। डॉक्टर आप बताइए, क्या बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से मेरे बेबी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा? प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड सभी सवालों का जवाब देने के लिए आ रही हैं मॉम्स एक्सप्रेस की को-फाउंडर एंड सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मानसी शुक्ल। So let's start with our session. Welcome Dr. Mansi. हेलो, हाय एवरीवन। पहला क्वेश्चन हमारा है रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड क्यों जरूरी होता है? प्रेगनेंसी में एक्चुअली हमको 6 to 7 अल्ट्रासाउंड्स जो सबसे मैंडेटरी हैं वो हैं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिस्क ऑफ द प्रेगनेंसी वी कैन इंक्रीज द स्कैन्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड कब और क्यों होता है? प्रेगनेंसी कंफर्मेशन के लिए पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हम यूजुअली 5 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे करते हैं। पहला अल्ट्रासाउंड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिनमें यूट्रस में प्रेगनेंसी नहीं दिखाई देती, जिनको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो पहला स्कैन हमारा लोकलाइजेशन के लिए ही होता है कि बच्चा सही से यूट्रस में आ गया कि नहीं, क्योंकि अगर बच्चा यूट्रस से बाहर है उसको एक्टोपिक कहा जाता है और वो मदर के लिए जानलेवा हो सकता है। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बावजूद कभी कभी अल्ट्रासाउंड में बच्चा नहीं दिखता, तो क्या ये डरने वाली बात है? ये डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हर फीमेल की साइकिल लेंथ अलग अलग होती है। कई लोगों की 25 डेज है, कईयों की 28 है, कईयों की 35 है, कई लोगों की 40 डेज भी है। आपकी साइकिल लेंथ के हिसाब से ही बच्चे का कंसेप्शन और उसकी ग्रोथ आती है। तो इसलिए पहले अल्ट्रासाउंड में अगर बच्चा नहीं दिखा है तो घबराना नहीं है। हम सब्सिक्वेंट स्कैन्स में वी विल फाइंड आउट द ग्रोथ ऑफ द बेबी। डॉक्टर, मेरे पास बहुत सारी लेडीज के मैसेजेस आते हैं कि अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी तो दिखी बट हार्ट बीट नहीं आई, तो फिर क्या कर सकते हैं? कई बार जो है पहले अल्ट्रासाउंड में हार्ट बीट नहीं दिखाई देती है। पहला अल्ट्रासाउंड जो 5 to 6 वीक्स के बीच में किया जाएगा उसमें बच्चा दिखाई देगा बट हार्ट बीट नहीं दिखाई देगी। हार्ट बीट यूजुअली 7 to 8 वीक्स के स्कैन पे ही हम कैच कर सकते हैं। अरे डॉक्टर ने फिर से अल्ट्रासाउंड बोल दिया। अभी 2 हफ्ते पहले ही तो हुआ था। डॉक्टर आप बताइए, क्या बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से मेरे बेबी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से बिल्कुल भी बच्चे पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड को कंफ्यूज नहीं करना है। पहली चीज, अल्ट्रासाउंड क्या है? एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव है। जो हम नॉर्मल साउंड है उस साउंड से बच्चे को कभी नुकसान हो सकता है? तो अल्ट्रासाउंड में हम वही साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके बच्चे को चेक करते हैं। अगर आप बार बार भी कराएंगे तो बच्चे पे कोई नुकसान नहीं होगा। टीवीएस स्कैन और एब्डोमिनल स्कैन में क्या डिफरेंस है? ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड पेट के जरिए किया जाता है और विजाइनल अल्ट्रासाउंड विजाइनल रूट के थ्रू किया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। क्या टीवीएस स्कैन सेफ है? इससे मिसकैरेज तो नहीं होता है? यस, टीवीएस एब्सोल्युटली सेफ है प्रेगनेंसी में। टीवीएस एक तरह का अल्ट्रासाउंड है विच हैज अ बेटर टेक्निक एज कम्पेयर टू एब्डोमिनल स्कैन। कई पर्टिकुलर सिचुएशंस में हमको टीवीएस ही करके देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अर्ली प्रेगनेंसी में देखना है, प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन देखनी है, सर्वाइकल लेंथ मेजर करनी है। इन सब सिचुएशंस में हमें टीवीएस बेटर व्यू देता है और टीवीएस से अबॉर्शन का रिस्क बिल्कुल नहीं बढ़ता है। अगर कोई लेडी टीवीएस स्कैन के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो इस केस में उसको क्या करना चाहिए? अगर कोई लेडी टीवीएस अल्ट्रासाउंड के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो हम उनको गाइड करते हैं एब्डोमिनल स्कैन के लिए, जिसमें हम 6 to 7 वीक्स के अराउंड प्रेगनेंसी को अच्छे से देख सकते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए क्या यूरिन होल्ड करके जाना होता है? प्रेगनेंसी के पहला अल्ट्रासाउंड में हमें खाली पेट जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के किसी भी अल्ट्रासाउंड में खाली पेट जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम पहला अल्ट्रासाउंड ट्रांस एब्डोमिनल तरीके से कर रहे हैं तो हमें ब्लैडर होल्ड करके जाने की जरूरत है, मतलब यूरिन रोक के 2 घंटा जाएं, फिर ये अल्ट्रासाउंड पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप ट्रांस वेजाइनल जा रहे हैं देन यू डोंट हैव टू होल्ड द यूरिन ऑल्सो, यू कैन गो लाइक दैट। जब भी आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएं तो अपना खाना और पीना साथ लेके जाएं, क्योंकि कुछ स्पेशल अल्ट्रासाउंड्स होते हैं जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर के एंड पे और सेकंड ट्रिमेस्टर में होते हैं, जिनके लिए समय लग सकता है। सो काइंडली बी पेशेंट। डॉक्टर बार बार बुलाता है, कुछ खा के आने को मिलता है, तो घबराइए नहीं उस चीज की। ये कलर डॉपलर क्या है डॉक्टर, और क्या इससे बच्चे के कलर का पता चलता है? कलर डॉपलर एक ब्लड फ्लो का अल्ट्रासाउंड है। कलर डॉपलर से बच्चे के स्किन का कलर नहीं पता चलता। ओके। कलर डॉपलर से हम देखते हैं बच्चे की तरफ खून कैसे जा रहा है।
अगर कलर डॉपलर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें बहुत विजिलेंटली उस प्रेगनेंसी को मॉनिटर करना है। ये उसका मतलब है। ओके, तो मतलब कलर का पता नहीं नहीं नहीं। ओके। तो आज का डिस्कशन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। डॉक्टर मानसी ने हमारी बहुत सारी क्वेरीज को क्लियर किया है। अगर अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं जो क्लियर नहीं हो पाई हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी जो आपके क्वेश्चंस है, मिथ्स है, उन सबको क्लियर करने के लिए आप हमारा चैनल फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आप कभी भी मिस ना करें।